आपका नाम क्या है? सामा। आपके अब्बू का नाम? फिदा हुसैन। अच्छा, तो आपको यहाँ कौन लेकर आया? जी, यहाँ कौन लेकर आया? अकेला आया था। कैसे? क्यों? घर से कैसे आ गए यहाँ पे? घर नहीं अच्छा लगता था? क्यों? चाचू मारते थे। चाचू क्यों मारता था? जब अम्मी अब्बू हैं, अम्मी अब्बू को शिकायत लगाते? अम्मी अब्बू ने नहीं है? कहाँ गए? बहुत। अच्छा, बहुत पहले हो गए थे। तब यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? यहाँ पे कोई मारता है आपको? आपका नाम? शहबाज। शहबाज। आपके अब्बू का नाम? रियाज। अच्छा, तो क्या आपके अम्मी अब्बू को पता है आप यहाँ पे? अब्बू को पता है? नहीं, नहीं पता? अब्बू फौत हो गए। अब्बू फौत। और अम्मी? अम्मी घर पे। अम्मी घर पे है। अम्मी को नहीं पता कि आप यहाँ बहन भाई हैं? जी। अच्छा, तो तुम्हें अपने घर का पता मालूम है? जी। घर का पता बताओ अपने। यहाँ क्या नाम है, नीलम कॉलोनी फातना मस्जिद गली के अंदर है। अच्छा, तो अपनी अम्मी को बोलो लेने आया आपको। अम्मी मुझे लेने आए यहाँ से। ईद घर पे मनाओगे या यहाँ पे? घर में। हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये यहाँ पे बच्चों की देखभाल करती हैं। किस तरीके से वो इन बच्चों को हैंडल करती हैं, एक माँ का प्यार जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्या वो इनको दे पाती हैं या नहीं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? शहनाज। शहनाज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सारे यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, तो इनकी क्या मेंटालिटी है बच्चों की? क्या ये नॉर्मल बच्चे हैं या ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इमोशनल बच्चे हैं? किस तरह के बच्चे हैं? नॉर्मल बच्चे हैं, घर से निकल आते हैं, जिस रास्ते आ गए घर से निकल के पुलिस वालों ने देख लिया, वो यहाँ दे गए थाने के ज़रिए, पूछते हैं कहाँ से आए हो, घर से निकल आते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे हैं घर में पेरेंट्स होते हैं, सौतेले होते हैं, मारते पीटते हैं, इस तरह से निकल आते हैं। तो घर से निकले हुए बच्चे जी 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 ज़्यादातर। अच्छा, तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये अपने घर का पता, कुछ एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर बताते हैं या कहते हैं कि नहीं अच्छा मैं यहीं पे हूँ? हाँ, बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं कि कहते नहीं यहीं पर ठीक है। अच्छा, तो इन बच्चों को माँ के प्यार की ज़रूरत होती है। हाँ, सब बच्चों से पूछा, सबने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा याद अपनी अम्मी आती है, बेशक वो हम पे जुल्म करें, मारें, कुछ भी बात। तो क्या आप उनको माँ का प्यार देती हैं? बिल्कुल, कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन तो माँ बाप करते हैं आपसे कि वो आपसे माँ की मोहब्बत जी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव बच्चे तो नहीं होते कि आप ज़रा सा कुछ कहें तो ये ज़्यादा हाइपर हो जाएं, लड़ने लगें एक दूसरे से, कुछ ऐसे मजबूत होते हैं जी। तो उनके माँ बाप से आप कुछ कहेंगी जो इन लोगों को देखा होगा और मिसिंग है और उनको ले जाए? बस मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को आके ले जाएं, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप, उसका प्यार कोई दूसरा दे नहीं सकता। कितना भी मैं प्यार कर लूँगी, लेकिन एक माँ की जगह कोई प्यार नहीं कर सकता। दे के जाते मगर लेके नहीं जाते। आप यहाँ कब आई? मेरे 9 साल हो गए यहाँ पर। 9 साल हो गए। हम बात करते हैं हमारी आवाम से, देखते हैं कि उनकी नज़र में इस बारे में क्या ख्याल है। क्या वाकई हम लोग अपने रिश्तों की कदर भूल गए हैं या वाकई अभी भी हमारे दिलों में मोहब्बत का जज्बा बाकी है? आप क्या सोचते हैं कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की बुढ़ापे में जो है वो रिस्पेक्ट करें, उनकी ज़्यादा खिदमत करें? बिल्कुल चाहिए, हमारे को हम करते भी हैं। करते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक ट्रेंड हो गया है, वेस्ट से एक कल्चर आया है हमारे पास ओल्ड एज होम्स का, कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वेस्ट में उनको जो है वो ओल्ड एज होम्स में डाल दिया जाता है। मेरे हिसाब से गलत है ये। आपको नहीं, आप कभी आपके पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप ऐसा करेंगे कि अपने वालिदैन को जो है वो? नहीं, मैं तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ रहते हैं, मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहती है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं बड़े बिजी हो गए हैं, वो ये कहते हैं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनका ख्याल नहीं रख पाते तो उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? वालिदैन को बुढ़ापे में जब सबसे ज़्यादा केयर और मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत होती है तो क्या माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देना चाहिए? ये तो अब उनसे खुद पूछना चाहिए कि उन्हें भी बुढ़ा होना है। तो आपको क्या लगता है कि औलादों की ऐसी क्या वजह हो जाती है कि वो अपने माँ बाप को भेज देते हैं ओल्ड एज होम्स में? वजह सबसे बड़ी पैसा है। अच्छा। ज़ाहिर है इनकम इतनी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों ही को मुश्किल से पालते हैं, तो फिर माँ बाप का कहाँ से करें? लेकिन अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि हर इंसान की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला खुद लेता है, तो फिर इंसान क्यों अपने आप को? बच्चे नहीं सोचते, वो कहते हैं कि अब हमारे बच्चों के लिए हमें दे रहा अल्लाह, यही कम पड़ रहा है, हम माँ बाप को कहाँ से खिलाएं? कहा जाता है ना कि ओल्ड एज होम बड़ी पुरसुकून जगह होती है, अपने जैसा माहौल मिलता है, बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए लोग होते हैं उनके पास। अपनी औलाद तो नहीं मिलती ना, असल चीज़ तो अपनी औलाद ज़्यादा केयर करती है। ज़ाहिर है जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी केयर करते हैं। इसी तरह से अगर माँ बाप बूढ़े हो गए तो औलाद की जिम्मेदारी है कि वो उनकी केयर करें। बात है, आज हम अपने माँ बाप को वहाँ रखेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमको वहीं रखेगी।
कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे। ऐसी क्या वजूहत होती हैं कि औलाद जो है अपने माँ बाप को बस मसरूफियत की वजह से शायद मेरे ख्याल में तो कि आजकल इस तरह का कि यानी कि दौर चल रहा है कि जॉब हर कोई कर रहा है, घर का हर फर्द जॉब कर रहा है, तो देखने वाला तो कोई है माशाल्लाह आप भी नहीं। जॉब करते होंगे, तो क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने माँ बाप को जो है वो ओल्ड हम एज कभी ऐसा नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। कभी बीमार हो जाएं वालिदैन और आपसे खिदमत ना हो पा रही हो, तब आप प्रेफर करेंगे कि उनको हम भेज- कोशिश करेंगे कि कोई उनके लिए घर पे रख लें, लेकिन हम उन्हें कहीं नहीं भेज सकते। अपने से दूर नहीं कि आपकी औलाद जो है जब आप कमाने के लायक नहीं रहे, आपको देखभाल की जरूरत हो, तो आपकी औलाद आपको छोड़ इन के फ्यूचर और- जो हालात आजकल के हैं तो उसे एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जो आजकल के हालात हैं। अच्छा, वो वजूहत क्या होती हैं कि औलाद दें जो है वो छोड़ जाती है? क्योंकि वक्त से पहले जो ना आजकल के बच्चों को हर चीज़ अवेलेबल हो गया, मिल गया उनको, मुहैया हो गया, हर चीज़ मिल रहा है उनको अब, तो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि हम चीज़ हमें हर वो चीज़ मिल जाए जो सबके पास है, और ना मिले तो माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये नाराज़गी की वजह से अपने माँ बाप को ज़ाहिर है यही वजह क्या होगी। कौन लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में डाल के आ जाते हैं? इनको ज़्यादा आप इन चीज़ को कह सकती हैं कि एजुकेशन वगैरह आप भी समझ लें, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, वो इस तरह की हरकत कर सकता है। ऑलरेडी पढ़ा लिखा इंसान कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। कभी कभी ये भी होता है ना कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कभी मेंटली तौर पे इल हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, तो क्या औलाद इस चीज़ ये को बर्दाश्त अगर नहीं कर- देखा जाए तो इंसान की खुशनसीबी है कि अपने वालिदैन की वो खिदमत कर रहा है, लेकिन हम भी अब जब छोटे थे हमारी भी उन्होंने देखभाल की है, हम भी अपना गंद भी कर सब कुछ करते थे हमारे। अब वही अगर उनके साथ आ गया है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वो तो कभी पीछे नहीं हुए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कभी ये होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, या कभी होता है जब वो जहनी तौर पे इतने ताकतवर नहीं रहते, तो क्या उनको उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को बर्दाश्त करना औलाद का फ़र्ज़ नहीं है? तो औलाद को क्या करना चाहिए? उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसे झेलना चाहिए, क्या करना चाहिए? जिस तरह पेरेंट्स पेशेंस के साथ और टेम्परामेंट के साथ औलाद को बड़ा करते हैं, उसी तरह औलाद को अपने वक्त पे ये याद रखना चाहिए और उनको जो है वो पुटअप करना चाहिए अपने वालिदैन के चेंजिंग मूड से, क्योंकि बुढ़ापे में बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, ओल्ड एज होम्स का एक कल्चर जो है वैसे हमारे पास आ गया है, तो क्या वाकई इस कल्चर को हमें अपनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनलाइज अटेंशन की ज़रूरत होती है, जैसे हमें जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप देते हैं, वैसी पर्सनलाइज अटेंशन लेकिन ये उनको कहा चाहिए। जाता है ना कि ओल्ड एज होम्स में बड़ा पुरसुकून माहौल होता है, देखभाल के लिए हज़ारों लोग होते हैं। कोई भी पेड सर्वेंट या पेड पर्सन जो है वो आपके घर वालों की वैसी केयर नहीं कर सकता जिससे आप इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। ऐसी भी औलादें हैं जो कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में जो है वो ओल्ड एज होम्स में डाल के आ जाती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि यही चीज़ आपके आगे आएगी, ये ना हमारा दीन इस चीज़ के लिए हमें इस चीज़ के लिए गाइड करता है और ना हमारा माशरा इस चीज़ के लिए। शौहर है? हाँ, 3 बच्चे हैं, तलाक डाइवर्स दे दी उन्होंने। अच्छा, तो बच्चे कहाँ पे? मियाँ के पास ही। मियाँ के पास? हाँ। तो बहन भाइयों के पास रहती थी आप? तो उन्होंने आपको यहाँ ला के डाल दिया? हाँ। क्यों? बस मेरे 3 साल रखा, 4था साल चल रहा है नहीं तो। अच्छा, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे? शायद यही हो। और मैं रोती भी बहुत ज़्यादा थी अपने बच्चों के लिए, बिलक बिलक के। वैसे हफ्ते में 1 दिन आते थे मिलने के लिए, उन लोगों को बुरा लगता था ये बच्चे क्यों आते हैं। अच्छा, बच्चे क्यों आए, उनको ये बुरा लगता था, तो उन्होंने आपको यहाँ ला के डाल दिया 9 महीने पहले? हाँ, 10 महीने हो गए। 10 महीने पहले। अच्छा, तो क्या आप उनको तंग करती थी? नहीं तो सिर्फ रोती थी। अच्छा, अभी नहीं रोया, अभी नहीं रोया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको याद आते थे बच्चे? अभी तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं, नहीं तो मैं कहती मेरे बहन भाइयों से जाए मुझे ले जाए यहाँ से। तो बच्चों को नहीं पता कि आप यहाँ पे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा। बड़े बच्चे थोड़ी हैं, 8 साल का बेटा है सबसे बड़ा। अच्छा। एक 6 साल का है, 5 साल की बेटी है। आपको प्यार है अपने बहन भाइयों? बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह में मैं कहती हूँ अभी भी खुश खुर्रम रहे, अल्लाह मियाँ हर बला बदतर से दूर रखे मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को। और अभी क्या पता आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, अभी तो समझदार होगा, 8 साल के बच्चा हाँ, तो समझदार होता है, वो आपको देख रहा है। आपको उससे बोले ईद पे आपको अपने साथ ले जाए, क्योंकि माँ बाप के साथ तो ईद कितनी अच्छी गुजरती है ना। बोले इस बहुत दिन मैं आपको बहुत याद करती हूँ बेटा। बाबर भाई ले जाओ भैया मुझे, मेरे प्यारे भाई ले जाओ मुझे यहाँ से निकाल के। बोले कोई शिकायत नहीं है, अब आप ठीक रहेंगे? मैं कोई परेशान नहीं करूँगी किसी को भी। बाबर बुड्ढो बाजी आप आ जाइए लेने के लिए, मैं परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी, सही सही रहूँगी घर में। यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ पे सब लोग हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल मिस करती हूँ मैं तो। एक एक पल मेरा इतना भारी गुजरता है, कुछ हद नहीं।
आपको कौन लेकर आया था? अम्मी और भाई लेके आए थे। भाई ने कहा था घर बन जाएगा ना फिर ले जाएंगे, मगर घर बन गया, किराए पे दे दिया भाई ने और दुकान ले ली, मुझे यहाँ छोड़ दिए। आपकी अम्मी को पता है? अम्मी को पता है। वो मिलने आती है? नहीं, अम्मी मिलने नहीं आती। भाई भी नहीं आते? भाई आते हैं, वो भी फ़ोन करते हैं तब आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते। तो घर आपके लिए घर में जगह नहीं थी जो आपको यहाँ ला के छोड़ दिया? अच्छा, रोए नहीं, मुझे बताएं क्यों नहीं थी आपके लिए जगह? आप तो बचपन से वहाँ रही होंगी ना, तो आपके भाई ने आपको क्यों निकाला? फिर क्यों घर में जगह क्यों नहीं थी? अचानक ऐसा क्या हुआ? भाई ने कहा दुकान नहीं ना, थोड़े दिन और यहाँ पर, बस इसे तसल्ली दे के जाते हैं मगर लेके नहीं जाते। सिस्टर फ़ोन करती तब आते हैं भाई मिलने, इसे नहीं आते। तो आप उनको तंग करती थी क्या? फिर आप बीमार थी? अब से आती हो गई थी। क्यों? घर में रहती थी अकेली बस। आपने पढ़ाई की है? नहीं। स्कूल नहीं जाती थी, घर में रहती थी। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार था? अच्छा, रोए नहीं, आपकी अम्मी आपको देख रही होंगी, उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ हाँ, आप अपनी अम्मी को बोले, वो आपको लेके जाएंगे। फिर मेरी अम्मी मैं ये बोलूँगी, अम्मी जो गलती मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर लेके जाओ, मुझे घर जाना है बस। मेरी अम्मी को भेज दो, मुझे ले जाए घर पे। चल आएंगी अम्मी, और जो रोता है ना वो बहुत कमज़ोर होता है, तुम कमज़ोर थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, आप यहाँ कब आई? 1 साल में 1 महीना हुआ। अच्छा, आपको कौन लेकर आया? बेटा और बहू। क्यों? छोड़ गए, दिमाग दुरुस्त नहीं था। आप गुस्सा करती थी? हाँ। डांटती थी उन्हें? हाँ। तो जब बच्चा छोटा होता है, वो भी जिद करता है, चीखे चिल्लाता है, तो माँ जो होती है उसकी देखभाल करती है, उसका सब सहती है। तो आपके बच्चे ने ये सब नहीं सहा? नहीं। क्यों, क्या कहता है वो? बोलता है इधर रहो, घर मिलेगा तो लेके जाऊंगा। घर नहीं है उसके पास? नहीं है, दे दिया रूम में। तो बीवी को तो अपने साथ रखा हुआ है? हाँ। उसके लिए घर है? हाँ। अम्मा के लिए नहीं है? नहीं। तो आप अगर बेटा बोले कि आप तो यहाँ पे खुश हैं, आप यहीं पे रहें, तो आप यहीं पे रहेंगी? नहीं, घर पे जाऊंगी। घर ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ कब आई? मैं 9 साल हो गए यहाँ पर। 9 साल हो गए? भतीजे को बेटा बनाया तो वो मुझे यहाँ छोड़ गया। भतीजे को बेटा बनाया था आपने? उसको पाला था आपने? उसने बोला था तुम मेरी माँ हो, तो मैंने बोला अच्छा तुम मेरे बेटे हो। आपने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया? हकीम बना दिया। क्या बना दिया? हकीम। हकीम बना दिया, और वो आपको यहाँ छोड़ गया? कहने लगा तुम्हारी बहन की लेके जा रहा हूँ, बहन कराची में रहती है ना, उसके बहाने से मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। 1 दफ़ा आया 9 साल में मिलने। 1 दफ़ा? 1 दफ़ा आया। कहाँ है आपका घर? हैदराबाद। हैदराबाद से यहाँ छोड़ के? यहाँ छोड़ गया। बिल्कुल सही थी मैं, कुछ भी नहीं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ये तो सही है। अच्छा, तो आपका बेटे की शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी, बीवी ने बोला इसको वहाँ छोड़ गया। क्या कर रहे हैं बस हम। दिल रोता है? हाँ, रोते हैं। तो औलाद को ये चीज़ फील क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत आ जाए हमारी तो ले जाए। आपका नाम क्या है? फरजाना जब्बार। फरजाना जब्बार, आप यहाँ कब से हैं? मुझे पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल। आपको यहाँ कौन लेकर आया? भाई छोड़ के गए। अच्छा, आप शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, 2 साल हो रहे हैं उनके इंतकाल को। और बच्ची मेरी एक बेटी है, हुरिया जब्बार। 2 साल हो गए वो मुझे जब से छोड़ के गई है, मैंने देखा नहीं। 13 साल की है वो, छोटी है, आप समझे, बड़ी है वो, 13 साल की है। वो भाई के सहारे आ सकती हैं। भाई मेरे कह रहे हैं कि मैं लेके आऊँगा हुरिया को, तो फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। अच्छा, वो बहन को भी नहीं आने देते? नहीं। मैं बाहर जाने से और किसी से मिलने से भी कतराती हूँ कि वो लोग मुझे पता नहीं क्या समझेंगे। शोहर ने भाई के घर छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को भाई डाल गया।